हेलो बच्चों। एजुकेशन वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनमोल श्रीवास्तव आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज का जो चैप्टर है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के रखा था ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो सीबीटी का टेस्ट होता है ना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप वहां से जाकर के अपनी सीबीटी का टेस्ट दे सकते हो। तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें ना, तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है ना बेटा, आपको मैंने बता के रखा था कि मिलने की टेंडेंसी क्या होती है, आपकी पोटेंशियल होती है ना। मिलने की जो टेंडेंसी होती है उसे वो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन कैपेसिटर का काम क्या था, चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को क्या करना, स्टोर करना। किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, है ना। वो कैपेसिटर का काम था। मैंने आपको ये भी बता के रखा था कि बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या होता है। काम तो दोनों का सिमिलर होता है, दोनों का एक ही काम, एनर्जी को स्टोर करना चार्ज के फॉर्म में। लेकिन थोड़ा सा इनकी वर्किंग प्रोसेस डिफरेंस होती है। कैसे, कि जब आप बैटरी का यूज करोगे ना, तो उसको चार्ज करने में भी टाइम लगेगा, डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की बात करें ना, तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों बहुत फास्ट होती है। तो इस तरीके से बैटरी से क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है कैपेसिटर में। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन अपने पास है ना बेटा, इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, द पोटेंशियल। अगर हमारे पास कोई एक हॉलो स्फेयर है ना बेटा, हॉलो स्फेयर है, ठीक है। तो आपको पता है हॉलो स्फेयर को जब आप चार्ज देते हो ना, क्यू चार्ज सपोज आपने इसको दिया, तो ये सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा। ठीक है, सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, इस सरफेस के, सॉरी स्फेयर के सरफेस पे चला जाएगा। डन है, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला गया ना, तो अपन मान लिया हम इसके अंदर जो है ना, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हो, तो किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीरो। क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा। डन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम बात पोटेंशियल की करें ना, तो पोटेंशियल इस स्फेयर के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा, उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर हर एक पॉइंट पर होगा। ठीक है, पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फार्मूला हो जाता है इनसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, एच कांस्टेंट पहला ऑप्शन हो सकता है ना। वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, नहीं वेरी नहीं करता है, हर जगह पे इक्वल रहता है। ठीक है, वेरीज ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अपने पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जो अपने इनसाइड है ना हॉलो स्फीयर के, वो हर एक जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि चार्ज वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी बैठना चाहिए कि सर वी में भी तो क्यू आता है ना, इसके लिए भी तो पोटेंशियल आपका हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में, अगर दो चार्ज को आप देख रहे हो ना, तो इनके बीच में ना पूरे जगहों पे पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है बेटा ना, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस b इन वैक्यूम। ठीक है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e, मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है बेटा, m दे रखा है, और चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज की वैल्यू अपने पास गिवन है कितना, e दे रखा है। एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू v दे रखी है। इट्स फाइनल स्पीड विल बी, तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो बेटा, आपको पता है
V बराबर क्या होता है, W अपान, V बराबर W अपान क्या होता है, Q, है ना। तो आपके पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q इंटू V हो जाएगा, ठीक है। चार्ज इंटू V हो जाएगा, और W क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी अब कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखना। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2e v अपॉन m हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2ev अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका वेलोसिटी का इक्वेशन बन के आ गया कितना, रूट 2ev अपॉन m आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें ना, the electric potential at the surface of an atomic nucleus Z equals to 50 of radius 9 into 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। इज, अपने को पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 50 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 50 है। तो अपने को क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है ना पोटेंशियल का फार्मूला। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास होता है ना तो उस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 50 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की जगह क्या रखेंगे, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, अपान रेडियस कितना दे रखा है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अपने पास आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, है ना। और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 50 ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 80 होगा लेकिन वो पॉइंट हट जाएगा जीरो की वजह से। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा बेटा, 15। और 15 जब यहाँ ऊपर जाएगा ना तो अपने पास कितना हो जाएगा, प्लस 15 और माइनस 19 हो जाएगा अपने पास कितना, -4। और ये 9 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डन है। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। 8 इंटू 10 की पावर 5 ये अपना क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, है ना। कहीं कुछ गलती किया क्या, एक बार इसको ध्यान से देखना। ये मल्टीप्लीकेशन में कहीं गलती हुआ है क्या, ओ ये आ जाएगा 80 आ जाएगा बेटा, एक कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो अपने पास 80 इंटू 10 की पावर 5 ऐसा है नहीं यहाँ ऑप्शन में, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दे रखा है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point xyz in space is given by V equals to 4x square, ठीक है बेटा। एक्स वाई जेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से समझोगे ना, चीजें बहुत आसान है। लेकिन अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना तो फिर समझ लो जल्दी से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point xyz in space is given by V equals to 4x square वोल्ट। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 4x स्क्वायर वोल्ट दे रखा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,2 अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे, 1, 0 और 2 वाले पॉइंट पे, इन वोल्ट पर मीटर। अब यार थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे, 1,0,2 और गिवन क्या है, पोटेंशियल गिवन है।
तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। डन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है ना बेटा, वो ध्यान से सुनिएगा, तो होता है क्या, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होता है, इक्वल होता है। डन है। ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। डन है। अगर आपने नहीं देखा होगा प्रीवियस वीडियो ना, तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम कॉन्सेप्ट वाले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे होते। डन है। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी की चीजें, आगे की चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा ना, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 4x²। डन है। डिफरेंशिएशन करोगे इसका कितना आ जाएगा, e इज इक्वल टू माइनस 4 टू द 8x अपॉन डी, dx तो हट ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। ठीक है, 8x। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है ये भी ध्यान देना होगा। तो हमारे पास कह रहा है ना 1,0,2 पॉइंट पे निकालना है, मतलब ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, 1,0,2 पे कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है। yz का फंक्शन ही नहीं है तो वैल्यू क्यों रखना, तो कितना हो जाएगा, -8 इंटू 1, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। डन है। -8 का मतलब क्या हुआ कि ये x एक्सिस में पहले जा रहा था, अब -x हो जा रहा है, -8 आ जा रहा है, तो -8 आने का मतलब x एक्सिस के अपोजिट आ जाएगा। ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 8 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप देखो यहाँ पे -8 आ रहा है, मतलब ये कौन से एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तो 16 है, 16 वैल्यू ही नहीं आ रही है तो इसको हटा ही देते हैं। तो लेकिन ये पॉजिटिव एक्सिस में नहीं जा रहा है, ये ध्यान देना है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हो गया ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। The work done in moving a charge of 20 coulomb from A to capital B over a distance of 0.2 meter is 2 joule. The work done in moving a charge from 20 coulomb. चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, चार्ज Q इज इक्वल टू अपने पास गिवन है कितना, 20 कूलम, जो A से V तक मूव कर रहा है, और डिस्टेंस कितना जा रहा है, डिस्टेंस आपके पास R इक्वल टू दे रखा है 0.2 मीटर दे रखा है, और जो वर्क डन है ना W, वो कितना दे रखा है, 2 जूल दे रखा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज, A और B के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये अपने को बताना है। सिंपल सा तरीका है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अब आप इसको सीधे वैल्यू रख करके सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे कितना आएगा आंसर आपका, जल्दी से सॉल्व करो बच्चे। डेल्टा V बराबर क्या होता है, W अपान Q। W की वैल्यू कितनी है, 2 जूल, और Q की वैल्यू कितनी है, 20 कूलम, है ना, कितना है, 20 कूलम। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, इसको आप ऊपर ट्रांसफर करोगे ना 110, है ना, कितना आ जाएगा 0.1, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है ये वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि आप जब प्रीवियस वीडियो में ना मैंने आपको डेरिवेटिव करवा के रखा था। ठीक है, डेरिवेशन करवा के रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फार्मूला निकलवाया था, वहां पे अपने पास क्या था, निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि आप फोर्स के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे थे, जो चार्ज के बीच में रिपल्शन था उसके अगेंस्ट आप लेकर के आ रहे थे। और एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, लेकिन हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। डन है, क्योंकि हमें अपोजिट वर्क करना है, और अपोजिट वर्क करने के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगी। डन है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, -1 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। R and S are two non-identical metal spheres। अपने पास दो मेटल स्फेयर है, एक है R और दूसरा क्या अपने पास S है। एक है अपने पास क्या R और दूसरा क्या बेटा S है। ये R हो गया और ये क्या है S है। प्लेस्ड नियर ईच अदर एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये इंसुलेटेड का क्या मतलब हुआ बेटा, इंसुलेटेड इसलिए किया गया जिससे इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, इंसुलेटेड इसलिए कर दिया गया जिससे इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, तो R and S are two non-identical metal spheres placed near to each other and insulated from each other। R is positively charged, ये कैसा है पॉजिटिव है, while S is negatively charged। ठीक है, with the same quantity of charge। दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या है सेम है। सपोज इस पे n चार्ज है और इस पे भी कितना चार्ज है n चार्ज है, लेकिन इस पे पॉजिटिव है इस पे n है नेगेटिव है। देन द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। कभी नहीं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये कैसा है इंसुलेटेड है। नेक्स्ट की बात करें, the potential on that part of the surface R which faces S is less than the potential on the no other part। पोटेंशियल आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा इक्वल, उस स्पेयर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ के लिए। each sphere has the same potential throughout its volume but the potential on one is different from that on the other sphere। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो जाएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो सेम है। चार्ज की वैल्यू सेम है तो जितना पोटेंशियल इन पे भाई साहब पे उतने पोटेंशियल इन पे हो जाएगा। नो मैटर कि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, क्योंकि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वही आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। बस साइन का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लग जाता है। तो ये ऑप्शन भी अपने लिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अब तो आप बता ही सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अपने लिए ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बिगर स्फीयर इज सेम एज दैट ऑन द स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, फोर्स क्या होगा, यहां पे जितना फोर्स लगेगा सेम फोर्स यहां पे भी लगेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज जो है ना वो दोनों पे के क्या है इक्वल है और अपोजिट है। तो एक दूसरे पे क्या करेंगे एक्शन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, एक्शन रिएक्शन जब एक दूसरे पे करेंगे तो उस समय क्या होगा, जितना एक्शन लगेगा उतना ही बदले में क्या रहेगा रिएक्शन रहेगा। ठीक है तो दोनों स्पेयर पे अगर चार्ज इक्वल है तो फोर्स दोनों के आपस में क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। ठीक है, सेम रहेंगे। जाने तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज सीधे सीधे आपको इशारा कर रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था गॉस का फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमने आपको बता रखा था कि अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर है, कैसा है बेटा इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का एक चार्ज्ड वायर है, तो इस चार्ज वायर की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है, इस इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज वायर की वजह से हमें क्या निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आया क्या इतना था, इज इक्वल टू क्या 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। डन है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था। रखो फार्मूला आंसर लो, क्या दिया है अपने पास क्वेश्चन में। अपने पास गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू कितना है 9 इंटू 10 की पावर 4 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, बोले तो 0.02 मीटर हो जाएगा। ठीक है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लेमडा। हमने आपको बता के रखा था प्रीवियस वीडियो में कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता के रखा था। जहां पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से लिखा था उसकी वैल्यू थी क्या Q/L।
पर यूनिट लेंथ में कितने चार्ज प्रेजेंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू अपान ए हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और लेमडा क्या होता है अपने पास, लेमडा होता है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसी तरीके से आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, डेल्टा। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान वी। इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये कहता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलता है पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये कहता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ध्यान से देखिएगा। ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 2 इंटू लेमडा अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10⁹ अपान आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.02। ये लो आंसर हो गया मेरे भाई। ये 9 से 9 कट गया, 10⁹ से 10⁹ कट गया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2h इज इक्वल टू 0 सॉरी एच नहीं है, लेमडा यार, 2 लेमडा इक्वल टू 0.02, डन है। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0.02 अपान 2, ये आ जाएगा 0.01, ठीक है, 0.01 ठीक है। 0.01 इसमें से कहीं ऑप्शन है, 0.01 इसमें से ऑप्शन नहीं है ना, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अरे ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 9 इंटू 10⁴ दे रखा है बेटा, ठीक है, कितना दे रखा है, 9 इंटू 10⁴ दे रखा है, मैंने इसको 9 लिख रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, 9 इंटू 10⁴ दे रखा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ये पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होगा, अभी इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अपने पास गलती से लिख उठा है, आप इसको ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन वगैरह करते समय आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 9 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है, और यहाँ 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये अपने पास कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 0.02 है ना बेटा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁴ अपान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁹ हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.001 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा, -5 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻, सॉरी ये भावनाओं में आकर के एक जीरो और लग गया, 0.1 होगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10⁻, आप पॉइंट को शिफ्ट करोगे इधर तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। इतना कूलॉम पर मीटर हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा माइंड को ध्यान में रखे, एक जगह फोकस करिएगा, वरना चीजें गलत हो सकती हैं। सारी चीजें आसान होते हुए थोड़ी सी गलती हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ना, वो ध्यान से समझिएगा। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 माइक्रोफैरड दे रखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल्ड, अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, क्या पहले डिस्टेंस कितना था, पहले डिस्टेंस हमने मान लिया d लिया है, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 3d। वो थ्री डायमेंशन वाला नहीं है, इसका डायमेंशन आपने कितना कर दिया, डिस्टेंस कितना कर दिया है, 3 टाइम कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब ध्यान से देखना, if the distance between the plates is tripled and the dielectric medium is introduced, एक तो डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भर दिया,
द कैपेसिटेंस बिकम्स 72 माइक्रोफैरेड। तो ये C1 की वैल्यू थी, C2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है 72 माइक्रोफैरेड हो जा रही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? तो ध्यान से देखो, आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता के रखा था ना कि सी जो होता है वो ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना चार्ज पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए फार्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। जब हमने ना डाइलेक्ट्रिक मिलाया ना डिस्टेंस को चेंज किया, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 18 माइक्रो फेरेड थी। ये C1 की वैल्यू थी। अब C2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो C2 की वैल्यू क्या हो जा रही है अपने पास? आप इसमें डाइलेक्ट्रिक भी मिला दे रहे हो के, और साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट, प्लेट के एरिया को तो चेंज नहीं कर रहे हो बल्कि डिस्टेंस को क्या कर रहे हो? 3 टाइम कर दे रहे हो। ठीक है, ये C2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 72 माइक्रो फेरेड दे रखी है। हमने इनको रेशियो में कर लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा अपने पास, डी डी कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? 3 अपॉन के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 72, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4, है ना? तो यहां से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12 आ जाएगा, है ना? k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अपने पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि 12 इसका आंसर हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 1 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब डिस्टेंस बोले तो x इज इक्वल टू या r इक्वल टू r ले लेते हैं, क्योंकि हर जगह पे हमने r को लेट किया है। चलो, डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? r इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें 0.01 हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? डेल्टा वी की वैल्यू कितना गिवन है? 10 वोल्ट गिवन है बेटा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ वही सिंपल सा फार्मूला है ना। ये रिपीट हो गया टाइप, जबकि अलग कुछ कर देते तो एक और अलग टाइप का क्वेश्चन लग जाता। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल आर, है ना? तो डेल वी की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट है, और डेल आर की वैल्यू कितनी है? 0.01 मीटर है ना? तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये हटाया हमने, डबल जीरो बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है। तो अगले क्लास के लिए आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, और सीबीटी का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से जाकर के अपने सीबीटी का टेस्ट दे सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।